इस नावल का प्राइमरी लेसन ये है कि इंसान को प्राइडफुल और जजमेंटल नहीं होना चाहिए, और ये बताया गया है कि जो सच्चा प्यार है उस प्यार की ग्रोथ भी होती है और डिसअपेयर भी होता है, लेकिन सच्चा प्यार आखिर में मिल ही जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो नावल हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्राइड एंड प्रेजुडिस, जो कि जैन ऑस्टन ने लिखा है। और इस नावल में हम डिस्कस करेंगे अबाउट ऑथर, प्लॉट, सेटिंग, करेक्टर्स, समरी, और लास्ट में इस नावल का जो थीम होगा वो डिस्कस किया जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग नावल है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अबाउट ऑथर, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 16 दिसंबर 1775 में हुई थी इंग्लैंड में। डेथ इसकी 18 जुलाई 1817 एट द एज ऑफ 41 इन इंग्लैंड। और इसने जो अपनी स्कूलिंग, जो एजुकेशन की, वो है रीडिंग एबे गर्ल्स स्कूल। इसका जो पीरियड स्टार्ट होता है वो 1787 टू 1817। ये एक इंग्लिश नॉवेलिस्ट थी। अपने 6 मेजर नॉवेल्स की वजह से इससे पॉपुलरिटी मिली थी, जिसमें सेंस एंड सेंसिबिलिटी 1811, प्राइड एंड प्रेजुडिस 1813, मैन्सफील्ड पार्क 1814 एंड एमा 1816। और इसको जो सक्सेस मिली थी वो जो थी अब एज अ पब्लिश राइटर के तौर पे मिली। और अगर इस नावल के प्लॉट की बात करें तो इसमें हमारे पास एक मेन करेक्टर, एक प्रोटोगनिस्ट जो कि एलिज़ाबेथ बेनेट है। ये सारी स्टोरी जो है इसके इर्द गिर्द घूमती है, बिकॉज ये जो है अपने लिए एक कंफर्टेबल हस्बैंड फाइंड करना चाहती है, एक स्ट्रगल में लगी रहती है। तो लेकिन इसकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स, रुकावटें बहुत ज़्यादा होती है। और इसके साथ साथ इसके जो इंटॉगनिस्ट हैं ये उसका भी मुकाबला करती रहती है, बिकॉज दे आर ऑलवेज दे क्रिएट ऑब्स्टिकल्स बिटवीन हर एंड अ हैप्पी मैरिज लाइफ। सो अगर इसकी सेटिंग की बात करें तो ये जो है इसकी सेटिंग 19th सेंचुरी इंग्लैंड में हुई थी। और अगर करेक्टर्स की बात करें तो इसमें हमारे पास 20 to 25 करेक्टर्स हैं। सो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि जब मैं करेक्टर्स को इधर मींस जब रिपीट करूँगा, सो आप लोग प्लीज़ इसे राइट डाउन करें ताकि आप लोगों को आगे नावल समझने में ईजीनेस फील हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एलिज़ाबेथ बेनेट जो कि इस नावल की प्रोटोगनिस्ट है, और इसकी 5 जो हैं सिस्टर्स होती हैं। और इसका जो नंबर होता है वो 2nd नंबर है अपने सिस्टर्स में। बट शी लाइक्स स्टडिंग यंग वुमेन and a very positive means a very strong character। फिर उसके बाद हमारे पास करेक्टर आता है वो है फिट्स विलियम डार्से, जो कि एक वेल्थी प्राउड मैन हु लव्स, जो कि एलिज़ाबेथ से प्यार करते हैं और एक जनरस एंड काइंड हार्टेड पर्सन है, ऑनरेबल पर्सन है। फिर करेक्टर है जैन बेनेट, जो कि एक जेंटल काइंड हार्टेड यंग वुमेन है और ओल्डेस्ट डॉटर ऑफ द बेनेट डॉटर्स। और ये जो है प्यार करती हैं किससे? बैंगले से। और इसके बाद करेक्टर हमारे ये जो जैन बेनेट है ये एक स्टैटिक करेक्टर है। फिर उसके बाद हमारे पास चार्ल्स बैंगले। चार्ल्स बैंगले जो है ये गुड नेचर एंड वेल्थी मैन है, जो कि जैन बेनेट से प्यार करते हैं, वो फॉल्स इन लव विथ जैन बेनेट। फिर उसके बाद हमारे पास करेक्टर आता है वो है मिस्टर बेनेट, फादर ऑफ एलिज़ाबेथ बेनेट। और उसके बाद मिसिस बेनेट, मदर ऑफ एलिज़ाबेथ बेनेट, मीन्स दे बोथ हैव 5 चिल्ड्रन। जो मिसिस बेनेट है उसकी हमेशा ये विश होती है कि उसकी बेटियों की जल्द से जल्द शादी हो जाए। फिर उसके बाद जॉर्ज वेकहम। जॉर्ज वेकहम जो है ये एक हैंडसम एंड पर्सनेबल फॉर्चून हंटर हैं, और उसके साथ ये जो है प्यार करते हैं एलिज़ाबेथ से। स्टार्ट में इनिशियली अट्रैक्ट होते हैं, और फिर उसके बाद क्या होता है, ये जो है इसे फोर्सफुली किससे शादी करनी पड़ती है? लेडिया बेनेट से। फिर इसके बाद मिस्टर कॉलिंस जो है मिस्टर बेनेट की जो है मींस रिडिकुलस कज़न है, और ये जो है एक कॉमिक करेक्टर है इसका, ये एक अनचेंजेबल करेक्टर है। फिर इसके बाद करेक्टर हमारे पास है वो है मैरी बेनेट। अब मैरी बेनेट कौन है? एक्चुअली मैरी बेनेट जो है ये भी उसकी मींस डॉटर है, किसकी? एलिज़ाबेथ बेनेट की। उसके बाद हमारे पास करेक्टर आता है वो है कैथरीन या कैटी बेनेट। कैथरीन जो कि 4th डॉटर है, किसकी?
एलिज़ाबेथ बेनेट की, और सॉरी डॉटर नहीं, सिस्टर है किसकी, एलिज़ाबेथ बेनेट की। और उसके बाद ये जो है ये एक फ्लर्ट करती है किसके साथ, सोल्जर्स के साथ। फिर हमारे पास करेक्टर आता है वो है कैरोलिन बेंगले। कैरोलिन बेंगले जो कि चार्ल्स बेंगले की सिस्टर है, और ये जो है एक अनप्लेजेंट करेक्टर है, सेल्फिश करेक्टर है, और यह जो है मींस जेलसी फील करती है किससे, एलिज़ाबेथ से, जब वो अट्रैक्ट होती है किसकी तरफ, जो डार्सी की तरफ। फिर उसके बाद हमारे पास करेक्टर आता है वो है मिस्टर एंड मिसेस हर्स्ट। मिस्टर एंड मिसेस हर्स्ट कौन है, ये जो है बेंगलेस की सिस्टर एंड ब्रदर इन लॉज हैं। मिसेस हर्स्ट जो है अपना ज़्यादातर वक्त जो है गपशप वगैरह मींस चैटिंग वगैरह में गुजारती है किसके साथ, कैरोलिन बेंगले के साथ, बिकॉज मिसेस हर्स्ट इज़ द सिस्टर ऑफ कैरोलिन बेंगले। फिर उसके बाद हमारे पास जो करेक्टर आता है वो है लेडी कैथरीन डिबर्ग, जो कि एक डार्सी की एरोगेंट आंट है। और उसके बाद हमारे पास करेक्टर आता है मिस डिबर्ग, जो कि लेडी कैथरीन्स की सिकली और डॉटर मींस गुड नेचर्ड वूमेन है। और उसके बाद हमारे पास करेक्टर आता है वो है कर्नल फिट्ज़विलियम। कर्नल फिट्ज़विलियम डार्सीज वेल मैनर्ड एंड प्लेजेंट कज़न है, और ये जो है इंटरेस्टेड होते हैं एलिज़ाबेथ में, बट इसकी ये विश होती है कि एक ऐसी लड़की से शादी करे जिसके पास पैसा हो। फिर उसके बाद हमारे पास करेक्टर आता है वो है जॉर्जियाना डार्से। जॉर्जियाना डार्से ये जो है ये करेक्टर हमारे पास जो मींस जो जॉर्जियाना डार्से हमारे पास एक शाई करेक्टर है और वार्म हार्टेड है, और ये जो है किसकी, डार्सी की जो है सिस्टर होती है, लेकिन उससे 10 साल जो है जूनियर होती हैं, लेकिन ये एक एमेबल एंड गुड नेचर्ड वुमेन है। फिर हमारे पास करेक्टर आता है वो है चार्लोट लकेस, जो कि एलिज़ाबेथ की इंटेलिजेंट फ्रेंड है, नाइबर भी हैं, और साथ में ये जो है सर विलियम की डॉटर है, और इसकी शादी किससे होती है, मिस्टर कॉलिंस से। फिर हमारे पास करेक्टर आता है सर विलियम एंड लेडी लकेस। सर विलियम ऑब्वियसली चार्लोट लकेस के फादर हैं, एंड लेडी लकेस जो कि चार्लोट लकेस की मदर है। फिर उसके बाद मिस्टर एंड मिसेस गार्डनर। मिसेस बेनेट्स इंटेलिजेंट एंड कल्टिवेटेड ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ है ये दो। फिर उसके बाद हमारे पास मिसेस फॉरेस्टर, सॉरी मिस्टर एंड मिसेस फ्लिप्स। मिस्टर एंड मिसेस फ्लिप्स, ये जो है जो मिसेस फ्लिप्स हैं वो जो है जो बेनेट सिस्टर है, शी शोज़ फॉलिशनेस लाइक हर सिस्टर। मिसेस बेनेट की ये जो है सिस्टर होती हैं, और ये जो है फॉलिशनेस शो करती रहती है अपने सिस्टर की तरह, मींस मिसेस बेनेट की तरह। और उसके बाद हमारे पास मिसेस फॉरेस्टर, जो कि वाइफ ऑफ कर्नल फॉरेस्टर एंड शोज़ करेक्टर ऑफ फॉलिशनेस, ये भी अपनी फॉलिशनेस शो करती रहती हैं। फिर उसके बाद कर्नल फॉरेस्टर जो कि गुड नेचर, रिस्पॉन्सिबल, वेल मैनर पर्सन है। और लास्ट जो हमारे पास 5 करेक्टर्स हैं वो है मिस्टर डैनी, जो कि सोल्जर है एक रेजिमेंट में। और उसके बाद मिस किंग, जो कि वुमेन है इन मैरिथन। उसके बाद हमारे पास एक करेक्टर है मिसेस जैंक्सन जो है ये मिसेस जैंक्सन मिस डिबॉक्स कंपेनियन है, ये दोनों कंपेनियन हैं, और उसके ये एक यंग गर्ल हैं। फिर मिसेस रेनॉल्ड्स जो है ये स्टेट लॉन्ग टाइम हाउसकीपर है। और लास्ट करेक्टर हमारे पास जो है वो है मिसेस एनेस्ले, जॉर्जियानास कंपेनियन, ये जॉर्जियाना की जो है कंपेनियन है। सो ये जो लास्ट 5-6 करेक्टर्स है ये जो है ऑब्वियसली माइनर करेक्टर्स में आते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इस नावल के जो समरी हैं वो डिस्कस करते हैं। दोस्तों ये नावल जो है जिसने लिखा है जैन ऑस्टन, इसके नावल्स की हमेशा जो थीम होती है वो लव, मैरिज वगैरह के बारे में होती है। अब ये नावल में भी आपको यही मिलेगा कि ये जो बात करती है
हमेशा लव की बात करती हैं और साथ में मैरिजेस, जैसे इनकी जैसे मिसेस बेनेट्स है उसको हमेशा फ़िक्र होती है अपने डॉटर्स की कि उनकी जल्द अज जल्द शादी हो जाए। सो इसी नावल में आपको यही सब कुछ मिलेगा, लेकिन है बहुत इंटरेस्टिंग नावल। सो स्टार्ट करते हैं। द स्टोरी सेंटर्स ऑन द बेनेट फैमिली, स्पेशली एलिज़ाबेथ। अब ये स्टोरी जो है स्टार्ट होती है बेनेट फैमिली से, और कहाँ से ओपन होती है? लॉन्गबर्न, जो कि एक जगह है, स्टेट का नाम है जहाँ पे बेनेट फैमिली रहती है। बेनेट फैमिली हैज़ 5 चिल्ड्रन। एक का नाम है जैन बेनेट, एलिज़ाबेथ बेनेट, मैरी बेनेट, कैथी बेनेट, लीडिया बेनेट, अ सिंगल मैन ऑफ लार्ज फॉर्चून। और इसके बाद जो है द बेनेट्स फर्स्ट मीट मिस्टर बैंगले। अब मिस्टर जो बेनेट्स फैमिली है उसकी मुलाकात मिस्टर बैंगले से होती है। किधर? एक कंपेनियन मींस एक मैराथन बॉल में होती है, जहाँ पे मिसेस बेनेट जब ये सुनती हैं कि ये फैमिली आई है तो वो वहाँ चली जाती हैं अपने डॉटर्स के साथ। और मिसेस बेनेट्स की जो है, मैंने हमेशा बताया था कि मींस मैं स्टार्ट में बताया कि इसकी ये विश होती है कि इनकी डॉटर्स की जल्द अज जल्द शादी हो जाए। सो ये वहाँ पहुँचती हैं। जब वहाँ पहुँचती हैं तो वहाँ पे जो मिस्टर बैंगले हैं उसकी 2 सिस्टर्स भी आई होती हैं, कैरोलिन एंड मिसेस हर्स्ट, जो कि मिस्टर बैंगले के साथ होते हैं। और उसका एक दोस्त मिस्टर डार्से, फिट्स विलियम डार्से, जो इसके साथ होता है, मिस्टर बैंगले का दोस्त है, ये भी इसके साथ होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, तो जो मिस्टर बैंगले हैं वो अट्रैक्ट होते हैं किसकी तरफ? जैन बेनेट की तरफ। लेकिन जो डार्से हैं वो एक एरोगेंट मैन, और उसे ये कंसीडर किया कि एक एरोगेंट मैन है और उसके अंदर प्रेजुडिस बहुत ज़्यादा है। सो जब बैंगले अट्रैक्ट होते हैं जैन बेनेट की तरफ तो मिस्टर डार्से इंसल्ट्स एलिज़ाबेथ बिकॉज ही इज़ प्राउड एरोगेंट पर्सन। लेकिन जो मिस्टर बैंगले हैं वो जो है अपने दोस्त डार्से से ये कहते हैं कि आपको भी किसी के साथ डांस करना चाहिए। लेकिन जो डार्से हैं, जो बैंगले हैं, वो ये भी कहते हैं आगे से कि आपको एलिज़ाबेथ बेनेट के साथ डांस करना चाहिए। लेकिन वो मना करते हैं, वो कहते हैं कि मैं इससे अट्रैक्ट नहीं हूँ, मींस आई डोंट लाइक हर। तो मिस्टर बैंगले जो हैं वो हर किसी का वेलकम करते हैं, हर किसी के साथ डांस करते हैं, और उसकी विश होती है कि हर किसी के साथ डांस करें बिकॉज ही इज़ अ गुड नेचर्ड मैन। इसी तरह जो डार्से है वो जो है एक प्राउड और साथ में उसको एक एरोगेंट मींस जो एलिज़ाबेथ बेनेट है वो ये कंसीडर करती है, क्योंकि जब मिस्टर बैंगले ये कहते हैं उससे कि जाके एलिज़ाबेथ से आप उसके साथ डांस करें, तो एलिज़ाबेथ जो डार्से है वो ये बोलता है कि आई एम नॉट इम्प्रेस्ड बाय हर, मींस मैं उसे इम्प्रेस नहीं हूँ। तो ये सारे जो सारा मुकालमा होता है, जो डायलॉग्स होते हैं, वो कौन सुनती? एलिज़ाबेथ सुन लेती। अब एलिज़ाबेथ जो है वो ये समझती हैं कि ये जो है एक नेगेटिव एरोगेंट पर्सन है। ऑन द अदर साइड मिसेस बेनेट जो है उससे खुशी फील होती है कि मिस्टर बैंगले जो है उसका जो अट्रैक्शन है वो मेरी डॉटर जैन बेनेट की तरफ बढ़ रहा है। और अब क्या होता है कि जो मिस्टर बैंगले की जो 2 सिस्टर्स हैं, क्या नाम है उनके, जैसे कैरोलिन और दूसरी का मिसेस हर्स्ट, वो जो है जैन बेनेट को इनवाइट करती हैं। किसके लिए? डिनर के लिए। जब इनवाइट करती है कहाँ पे? नेदरफील्ड जो है इनके एरिया का नाम है। तो वहाँ पे जब इसे इनवाइट करती है तो वो वहाँ जाके बीमार पड़ जाती है। तो जब ये बीमार होती हैं तो ओबियसली अब इसके पास घर से तो किसी ने आना था, तो एलिज़ाबेथ जो है इसके पास आती है इसकी खैरियत पूछने के लिए। तो अब डार्से भी वहाँ होता है। डार्से जो है एलिज़ाबेथ को एडमायर करते हैं और वो जो है पॉजिटिव हो जाते हैं एलिज़ाबेथ की साइड। लेकिन एलिज़ाबेथ जो है उसे स्टिल अनलाइक करती हैं, ट्रस्ट नहीं करती, उसे स्टिल कंसिडर करती है एक प्राउड मैन है। बैंगले सिस्टर ये सारा कुछ देख रही होती है अपने घर के अंदर, बिकॉज ऑब्वियसली जैन बेनेट जो हैं किसके घर हैं? मिस्टर बैंगले के घर हैं। जब ये सब कुछ उसकी सिस्टर्स देख रही होती हैं तो डार्सी जो हैं वो इम्प्रेस हो रहे होते हैं किससे? एलिज़ाबेथ बेनेट से।
तो ये सब कुछ इनसे बर्दाश्त नहीं होता, ये जेलसी फील करती हैं और इन्हें ये अच्छा नहीं लगता। किससे बर्दाश्त नहीं होता? ये जो बेंगले सिस्टर्स हैं उनसे बर्दाश्त नहीं होता। तो वो ये सब कुछ जब देखती हैं तो एलिज़ाबेथ एंड दे बोथ ट्राइज टू बी फार। अब एलिज़ाबेथ को ये लोग, इनकी कोशिश होती है कि एलिज़ाबेथ को दूर रखा जाए डार्सी से, बट डार्सी जो है कंटिन्यूसली इम्प्रेस हो रहे होते हैं। और इसके साथ डार्सी इसलिए भी इम्प्रेस होते हैं क्योंकि ये एलिज़ाबेथ जो है अपनी सिस्टर जैन बेनेट की बहुत ज़्यादा केयर करती है। तो डार्सी और इम्प्रेस हो रहा होता है। और इसके साथ जो है डार्सी जो है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि एलिज़ाबेथ जो है उसकी स्टिल जो है ये कंसीडर करती है कि डार्सी जो है एक प्राउड एरोगेंट मैन है। और कैरोलिन जो है बेंगलिस सिस्टर लाइक्स मिस्टर डार्सी। अब जो कैरोलिन, जैसे मिसेस हर्स्ट ऑलरेडी मैरिड है, लेकिन कैरोलिन बेंगले वो जो है उसकी ये विश होती है कि वो जो है डार्सी से मीन्स उसकी मैरिज हो जाए, उसकी शादी हो जाए। बट डार्सी जो है ऑलरेडी इम्प्रेस्ड बाय एलिज़ाबेथ। सो अब क्या होता है, तो उसे जेलसी तो फील करने के साथ साथ अब उसका मजाक भी उड़ाना स्टार्ट करते हैं। कौन करते हैं? ये जो बेंगलिस के सिस्टर्स होती हैं वो इसका मजाक उड़ाना स्टार्ट करती है एलिज़ाबेथ की। तो ऑब्वियसली अब एलिज़ाबेथ तो है इधर होती है, तो उसके साथ साथ अब उसकी माँ भी इधर आप पहुंचती है, इसके घर जैन बेनेट के पास पहुंचती है। और इसके साथ उसकी एक यंगर डॉटर वो भी उसके साथ होती है। तो जब नेदरफील्ड पहुंचती हैं तो बेंगले सिस्टर मेक्स फन ऑफ देम ड्यू टू देयर फॉलिश बिहेवियर एंड कंप्लीट लैक ऑफ मैनर्स। लेकिन मिस्टर बेंगले कंटिन्यूसली जो है उसे एडमायर करते हैं जैन बेनेट को। एंड व्हेन शी रिसीव्स जैन रिटर्न्स बिकम व्हेन विद एलिज़ाबेथ। सो एंड इन दैट ड्यूरेशन अब क्या होता है, जब जैन की जो थोड़ी सी तबीयत ठीक होती है तो वहाँ पे क्या होता है, अब इसी दौरान मिलिट्री रेजिमेंट जो है वहाँ पे होता है। किसके? ये इसके टाउन के आसपास पे मेर्टन जो है एक साइड है, वहाँ पे एक जगह का नाम है, वेयर मिसेस बेनेट सिस्टर, जहाँ पे मिसेस बेनेट की सिस्टर मिसेस फिलिप्स रहती हैं, जो कि इसकी तरफ फॉलिश और मींस जिसके पास कोई लैक ऑफ मैनर्स, इसकी तरह इसके भी जो हैं आदतें होती हैं। अब लेडिया और कैथी जो है इसके साथ होती हैं, तो वो ये फ़ैसला करती है कि हमें मिसेस फिलिप्स के पास जाना चाहिए। और वहाँ जब वो जाती है तो वो मिलिट्री ऑफिसर से मिलती हैं और उनके साथ फ्लर्ट करती हैं। बेनेट सिस्टर जो है उनके साथ फ्लर्ट करती है। आफ्टर सम टाइम मिस्टर कॉलिंस वो जो है मींस उसकी एंट्री होती है। मिस्टर कॉलिंस मींस स्टोरी से थोड़ा हट के अब मिस्टर कॉलिंस की एंट्री होती है, जो कि मिस्टर बेनेट्स का दूर का जो है वो है रिश्तेदार है, रिश्तेदार नहीं कज़न है, डिस्टेंट कज़न है। अब जो मिस्टर बेनेट हैं, जो मिस्टर कॉलिंस है, उसके फादर भी नहीं होते। सो आफ्टर सम टाइम मिस्टर कॉलिंस कम्स एंड मीट नाउ मिस्टर बेनेट हैज़, तो उसका कोई सन भी नहीं होता। और साथ में जो मिस्टर बेनेट है ऑब्वियसली उसके 5 डॉटर हैं, उसका कोई सन नहीं होता। तो उसमें जो है अब जो जायदाद का वारिस है वो ऑब्वियसली मिस्टर कॉलिन भी होगा, इसमें उसका भी जो है राइट बनता है। जो प्रॉपर्टी मिस्टर बेनेट के पास है उसमें उसका राइट भी बनता है। मिस्टर कॉलिन्स इज़ बाय प्रोफेशन जो है वो है क्लर्जी मैन है। एंड ये जो है एक वुमेन के साथ काम करते हैं जिसका नाम है कैथरीन डिबार्ग, जो कि एक रिचेस्ट वुमेन है और ये जो है डार्सी की आंट है। एंड मिस्टर कॉलिन्स ऑलवेज टॉक्स अबाउट हर, और वो जो है हमेशा इसके बारे में बात करते रहते हैं। क्यों करते हैं? इससे ये शो करता है कि एक फॉलिशनेस और सिलीनेस एटीट्यूड है इसका। और जो मिस्टर कॉलिन्स है उसकी भी ये विश होती है कि वो बेनेट्स फैमिली में उसकी शादी हो। तो वो बात करते हैं मिसेस बेनेट से। मिसेस बेनेट ये कहती है कि जैन बेनेट की तो एंगेजमेंट हो चुकी है, लेकिन वो जो है मिस्टर कॉलिन अब अपना जो है जो अट्रैक्शन है, जो अपना लाइकनेस है वो शो करता है किसकी तरफ? एलिज़ाबेथ बेनेट की तरफ। लेकिन एलिज़ाबेथ क्लियरली इसकी जो प्रपोज़ल होता है वो इसे रिजेक्ट करती है। और मिसेस बेनेट जो है वो जो एलिज़ाबेथ बेनेट से थोड़ी नाराज़ हो जाती है कि आपने क्यों रिजेक्ट किया। तो लेकिन जो मिस्टर बेनेट है वो जो है एलिज़ाबेथ बेनेट का साइड लेते हैं, बिकॉज ही इज़ अ गुड मैन। नाउ द
अब क्या होता है कि जो इन द सेम पीरियड अब एलिज़ाबेथ जो है उसकी मुलाकात किससे होती है? एक आर्मी मैन मिस्टर वेकहाम से होती है। मिस्टर वेकहाम जो है एलिज़ाबेथ से बात करते हैं अबाउट डार्सी इज़ नॉट अ गुड मैन। वो ये कहते हैं कि डार्सी जो एक अच्छे आदमी नहीं है। अब जो एलिज़ाबेथ है उसका जो है प्रेजुडिस और बढ़ता है, उसका तहस्सुब और बढ़ता है किसके ख़िलाफ़? डार्सी के ख़िलाफ़। तो एलिज़ाबेथ आती है और किससे बात करती हैं? अपनी सिस्टर जैन बेनेट से, और उसे ये सब कुछ बताती है कि जब ये सब कुछ डार्सी जो जैन बेनेट है वो आगे से ये कहती है कि मैं ना विकाम और ना डार्सी दोनों के ख़िलाफ़ कोई नेगेटिव नहीं सोच सकती और ना ही बात करूँगी, लेकिन ये ज़रूर आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है। मिस्टर बैंगले ट्रेवल्स टू लंदन फॉर बिज़नेस। अब मिस्टर बैंगले जो है वो ट्रैवल करते हैं लंदन की तरफ, बट प्लेन्स टू रिटर्न टू नेदरफील्ड। जब वो नेदरफील्ड की तरफ प्लान करते हैं आने की, लेकिन जो उसकी जो सिस्टर्स होती है immediately follows Bangley. Now Bangley family is in London and when he is there so they write a letter. अब जब वो वहाँ होती हैं तो एक लेटर लिखती है। कौन लिखती है? जो बैंगलेस की जो सिस्टर्स होती है वो जो है एक लेटर लिख लेती हैं। अब लेटर में क्या लिखती हैं? वो लिखती हैं कि जो बैंगले हैं वो नहीं आ सकते। ये लेटर ये लोग किसके लिए लिखते हैं? जैन बेनेट के लिए। जैन बेनेट इधर होती है लेकिन जो मिस्टर बैंगले उसकी पूरी फैमिली लंदन होती है। तो जब ये लेटर लिखते हैं कि मिस्टर बैंगले जो हैं अब वापस नहीं आएंगे नेदरफील्ड अंटिल बिफोर 6 मंथ, मींस 6 मंथ तक वो नेदरफील्ड नहीं जाएंगे, वो इधर ही रहेंगे। अब उसमें ये भी लिखते हैं कि उसे भूल जाइए, मींस फॉरगेट द मिस्टर बैंगले बिकॉज बैंगले मैरिज में बी फिक्स्ड विद डार्सी एल्डर सिस्टर। अब उसमें ये भी लिखते हैं कि जैन जो है जैन बेनेट के लिए ये लिखते हैं कि आप जो है डार्सी को भूल जाइए, सॉरी क्या कहते हैं बैंगले को भूल जाइए, क्योंकि उसकी शादी जो है अब फिक्स होने वाली है डार्सी के एल्डर सिस्टर के साथ। अब जैन जो है वो डिसहर्ट हो जाती हैं। एलिज़ाबेथ जो है वो ये सोचने लगती हैं कि उसकी ये थिंकिंग होती है कि डार्सी एंड बैंगले सिस्टर दे मे हैव मैनेज बैंगले टू प्रपोज यू एंड नाउ मिस्टर एंड मिसेस गार्डनर, जो कि एलिज़ाबेथ के आंट और अंकल हैं, कम टू लॉन्गबर्न टू विज़िट दे सी जैन इज सैड। जब वो विज़िट करते हैं लॉन्गबर्न, जो कि इनकी विज़िट की जगह होती, जो एलिज़ाबेथ बेनेट जो वहाँ पे रहती है, जैन बेनेट जहाँ पे इनकी फैमिली रहती है, लॉन्गबर्न सॉरी। तो वहाँ पे जब ये पहुँचते हैं तो ये लोग देखते हैं कि जैन बेनेट सैड होती हैं। अब ये लोग इनवाइट करते हैं जैन बेनेट को किधर, कि वो भी हमारे साथ लंदन जाए। तो वहाँ पे जब ये इनवाइट करते हैं तो जैन बेनेट इनके साथ चली जाती हैं। मिस्टर एंड मिसेस गार्डनर्स दैट जी वांट्स एलिज़ाबेथ नॉट टू मैरी विकाम। लेकिन जो मिस्टर एंड मिसेस गार्डनर्स वो जो हैं किसको? एलिज़ाबेथ को वार्न करती है, मींस उसे वार्निंग देती है कि विकाम से कभी भी वो मैरिज मींस शादी ना करे, बिकॉज ही इज़ अ फोर फाइनेंशियली एंड नाउ जैन इज़ इन लंदन। अब जैन जो है लंदन में है एंड कैरोलिन बैंगले इज़ टू मच rude because of her tour. Jane assumes that I am in line but still Bangley did not call me. अब जब जैन ऑब्वियसली जब लंदन में होती है तो उसकी ये थिंकिंग होती है कि जिसके साथ मेरी इंगेजमेंट हुई है मिस्टर बैंगले, वो मुझे कॉल करें, क्योंकि मैं भी लंदन में हूँ, वो भी लंदन में है। बट ऐसा कुछ नहीं होता, वो उसे कॉल नहीं करता। एंड दैट द बैंगले डज नॉट केयर मोर एंड नाउ मिस्टर वेकहाम distracts his attention from Elizabeth towards Miss King. अब उसके जो अट्रैक्शन होता है वो जो है मिस्टर वेकहाम जो है डिस्ट्रैक्ट करते हैं, क्यों? टूवर्ड्स मिस किंग जो करेक्टर है वो है वुमेन हु हैज़ रिसेंटली एक्वायर्ड 10,000 pounds फ्रॉम इनहेरिटेंस। एंड नाउ इफ़ यू सी, अब स्टोरी में अगर देखें तो मिस्टर व्हेन कॉलिन्स प्रपोज्ड सो एलिज़ाबेथ रिजेक्टेड। अब जैसे मैंने बताया था कि जब कॉलिन ने उसे प्रपोज़ किया था एलिज़ाबेथ को, जो उसका कज़न है कॉलिन, तो एलिज़ाबेथ ने उसे रिजेक्ट किया था। फ्रॉम एलिज़ाबेथ मिस्टर कॉलिन्स मैरी एलिज़ाबेथ्स फ्रेंड। अब जो कॉलिन है उसकी जो है शादी किससे होती है? चार्लोट जो है, जैसे मैं चार्लोट लकेस, जो कि एलिज़ाबेथ की फ्रेंड है। अब चार्लोट जो है उसकी डिफरेंट व्यूज़ होती है अबाउट मैरिज।
वो ये कहती है कि गर्ल्स शुड नॉट मैरी फॉर लव, दे शुड मैरी फॉर सोशल प्रोटेक्शन। नाउ चार्लोट इनवाइट्स, अब चार्लोट की ये विश होती है कि मैं एलिजाबेथ और अपने फादर सर विलियम लोकेस को इनवाइट करूँ डिनर पे। टूवर्ड्स चार्लोट लोकेस विच इज़ केल्ट सिटी एंड ऑन द सेम वे दे मीट मिस्टर एंड मिसेस गार्डनर। अब जो है इनकी मुलाकात फिर जो है मिस्टर एंड मिसेस गार्डनर से होती है। मिसेस गार्डनर क्रिटिसाइज मिस्टर वेकहम, जो कि मिस्टर वेकहम को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि मिसेस गार्डनर, or because of changing affection, and Elizabeth repents him, and when they are staying, Charlotte Lucas lives in Lady Catherine Lord State। अब जो कॉलिन है वो जो है ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया कि वो एक रिच वुमेन के साथ काम करते हैं जिसका नाम है कैथरीन डिबर्ग। उसके जो है एक लॉर्ड एक स्टेट में रह रहा होता है, तो ये दोनों भी वहाँ होते हैं। वो दो एलिज़ाबेथ भी वहाँ पहुँच जाती है और साथ में ये इसके जो फादर हैं वो भी वहाँ पहुँच जाते हैं। बिकॉज मिस्टर कॉलिन्स जॉब इज़ स्टिल देयर, क्योंकि जो मिस्टर कॉलिन है उसकी जॉब अब तक मींस अभी तक वहाँ उसके साथ होती है मिस्टर कैथरीन डिबर्ग के साथ, जो कि एक रिचेस्ट वुमेन है। एंड व्हेन दे आर ऑन द फूड एलिज़ाबेथ सडनली मीट विद डार्सी। अब जो है उसकी मुलाकात अगेन डार्सी से होती है एलिज़ाबेथ की। देखो एक बात याद रखना, जो कैथरीन डिबर्ग है वो जो है किसकी आंट है, डार्सी की। अब डार्सी जो है इधर है, अब एलिज़ाबेथ को ये नहीं पता था कि जो कैथरीन डिबर्ग है वो जो है इसकी जो है आंट है डार्सी की। अब डार्सी जो है जब उससे अचानक मिलता है तो शो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, बट इन एलिज़ाबेथ हर देयर इज़ प्रेजुडिस, लेकिन उसके दिल में फिर भी वो तासुब और प्रेजुडिस होता है। दैट्स वाई दे डजंट गिव इम्पोर्टेंस, एंड ड्यूरिंग द सेम टाइम एलिज़ाबेथ न्यू फ्रॉम डार्सीज कज़न्स। अब एक नए करेक्टर की एंट्री होती है जब एलिज़ाबेथ जान पाती है एक उसके कज़न से, कर्नल फिट्स विलियम। तो जब वो उससे पूछती है उससे एक और नई इन्फॉर्मेशन मिलती है दैट द गैप विच वाज ब्रॉट बिटवीन जैन एंड बेंगलेस, दैट इज़ डार्सी एंड एलिज़ाबेथ गेट्स एंग्री। कि जो डिस्टेंस क्रिएट हुआ था, जो दरार आया था, जो मींस गैप बना था जैन और बेंगले के रिश्ते में, उसके जो मेन कैरेक्टर है, उसका जो मेन रीज़न है वो किसकी वजह से बना था, वो जो है डार्सी की वजह से। अब डार्सी जो है जब मींस जो एलिज़ाबेथ है वो जब ये सुनती है, और ये सारी स्टोरी कौन बता रहा था, मिस्टर कर्नल फिट्स विलियम, ये सारी स्टोरी ये बता रहा होता है। अब एलिज़ाबेथ को गुस्सा आता है और वो वहाँ से डार्सी के जो है मींस उसके सर में दर्द स्टार्ट हो जाता है जो एलिज़ाबेथ है। एंड डार्सी कम्स टूवर्ड्स एलिज़ाबेथ एंड प्रपोज एलिज़ाबेथ। अब एक नया ट्विस्ट आता है कि डार्सी जो है एलिज़ाबेथ के पास आते हैं और उसे प्रपोज करते हैं, लेकिन एलिज़ाबेथ जो है क्लियरली रिफ्यूज़ करती है, रिजेक्ट करती है उस प्रपोज़ल को, और बिलीव दैट डार्सी क्लेम्स एंड एलिज़ाबेथ टेल्स मैनी थिंग्स दैट यू हैव डिस्ट्रॉयड माई सिस्टर्स लाइफ। और एलिज़ाबेथ आगे से ये कहती है कि तुम ही ने मेरी जो सिस्टर जो जैन बेनेट है उसकी लाइफ तबाह की है। एंड द नेक्स्ट डे डार्सी फाइंड्स एलिज़ाबेथ एंड हैंड्स her a letter. Elizabeth initially refuses to believe Darcy's claim, but comes to consider the possibility. अब जो डार्सी हैं वो जो है किसको एक लेटर देते हैं एलिज़ाबेथ को। एलिज़ाबेथ अब क्या करती हैं, वो लेटर जो है खोल देती हैं, और उस लेटर में लिखा है कि डार्सी डिपेंडेड हिमसेल्फ दैट ही हैज़ स्टॉप्ड बेंगलेस टू प्रपोज जैन बेनेट बिकॉज एलिज़ाबेथ्स मदर एंड सिस्टर दे हैव फॉलिश बिहेवियर। दूसरा पॉइंट उसने ये लिखा होता है कि विकहम इज़ अ फ्रॉड, मीन्स ही इज़ अ फ्रॉडी मैन, एंड Darcy's father said to Darcy that provide Wickham's living providence, but Wickham demanded for money to study law। लेकिन उसमें ये भी लिखा होता है कि विकहम के जो है एक फ्रॉडी मैन है। उसके फादर ने डार्सी को कहा था कि इसे मीन्स पैसे दे देना इसकी स्टडी के लिए, जो लॉ कर रहा है उस स्टडी के लिए। तो उसने वो पैसे दिए थे, लेकिन उसने वो सारा पैसा जो है वेस्ट किया था। किसने वेस्ट किया था, मिस्टर विकहम ने। तो ये सारी चीज़ें जो है उस लेटर में लिखी होती है। एंड मेड हिज लाइफ स्टाइल स्ट्रेंज एंड सेड अगेन टू डार्सी दैट हेल्प हिम गिव मनी, बट डार्सी रिफ्यूज्ड, एंड डार्सी आल्सो seduced teenage
sister Georgia. Elizabeth don't believe at the start, but after Elizabeth realized that Darcy is right. अब एलिज़ाबेथ को जो है स्टार्ट में यकीन नहीं आता इन बातों का, लेकिन फिर उसे यकीन आना स्टार्ट हो जाता है और वो डार्सी की जो बातें होती हैं उस पर बिलीव करना स्टार्ट करती हैं. Elizabeth moves with aunts and her uncles towards Darcy Estate, and when she goes there, Elizabeth realizes that Darcy is kind-hearted and a good man, and Darcy meets her warm-heartedly. Elizabeth also meets Darcy's sisters Georgiana, Elizabeth. अब पूरी मीन्स स्टोरी जो है बदल जाती है. जो एलिज़ाबेथ है उसकी जो है थिंकिंग भी चेंज हो जाती है अबाउट डार्सीज लव, और वो जो है उसकी जो सिस्टर हैं जॉर्जियाना से मिलती हैं, और जॉर्जियाना जो है जो एलिज़ाबेथ है वो जॉर्जियाना से काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है उसके करेक्टर्स की वजह से, क्योंकि उसे वार्म हार्टेडली मिलती है. And the Elizabeth prejudice that decreases and finish, and they understand each other, and during this Elizabeth gets a Jane sister later. अब उन दोनों का जो है प्राउड एंड प्रेजुडिस जो है वो ख़त्म हो जाता है, मींस डार्सी और एलिज़ाबेथ का. Elizabeth gets a Jane's means sister later, and Jane tells that later that her sister Lydia's sister has. अब उसे एक नया अब और ट्विस्ट कहानी में आती है कि जो मीन्स उसे ये पैगाम मिलता है, एक लेटर मिलता है कि जो इसकी सिस्टर लीडिया है, लीडिया जो है वो जो है फ़रार हो चुकी है किसके साथ, विकाम के साथ फ़रार हो चुकी हैं. और वो जो है एलिज़ाबेथ गेट्स कन्फ्यूजन. अब एलिज़ाबेथ जो है परेशान हो जाती हैं और वो काफ़ी सैड हो जाती है, एंड थिंक्स दैट हर मैरिज विल नेवर बी विद डार्सी. एंड व्हेन एलिज़ाबेथ टेल्स, अब उसकी ये माइंड में आता है कि मेरी शादी कभी भी डार्सी के साथ नहीं हो पाएगी, बिकॉज़ ये सच्चा प्यार चल रहा है, ये भी याद रखना. तो इसलिए रुकावटें जो हैं बहुत ज़्यादा आ रही हैं. एंड व्हेन एलिज़ाबेथ tells these all to Darcy, and then Elizabeth and Gardner starts walk for Longbourn City, and when they reach there and see Mrs. Bennet has locked herself in one room. Mrs. Bennet ने अपने आप को बंद रखा होता है एक रूम में, और वहाँ पे वो रो रही होती हैं. And the Colonel Forster tells that Wickham has enjoyed over £1,000, and the next day. अब जो कर्नल फॉरेस्टर है वो ये बताते हैं विकाम जो है उसने £1,000 जो है इंजॉय मीन्स उसको वेस्ट कर चुका है. और अगले दिन मिस्टर एंड मिसेस गार्डनर लेफ्ट लंदन, दोनों ने लंदन को छोड़ के वहाँ से आगे किसकी तरफ, लॉन्गबॉर्न, एंड जॉइन्स मिस्टर बेनेट को ज्वाइन करते हैं. they are ready for searching Lydia, and after many days of searching वो भी इनके साथ सर्च करने लगते हैं लीडिया को. लेकिन काफ़ी सर्चिंग के बाद मीन्स बहुत टाइम गुज़र गया, लेकिन उनको इन सर्चिंग की वजह से कुछ भी नहीं मिला लीडिया, और उसका कोई पता नहीं चला. अब मिस्टर बेनेट कम्स होम एंड गेट्स अ लेटर दैट लीडिया हैज़ सी मीन्स उसको. अब जो मिस्टर बेनेट है उसे एक लेटर मिलता है जब वो घर पहुंचते हैं कि लीडिया जो है मिल चुकी है. वेखाम ने ये कहा है कि मैं जो है लीडिया बेनेट से शादी करने के लिए तैयार हूँ. मिस्टर बेनेट प्रोवाइड्स इक्वल शेयर, लेकिन शर्त ये है कि मिस्टर बेनेट मुझे इक्वल शेयर्स देंगे. मिस्टर बेनेट गेट्स एंग्री बिकॉज वेखाम कुड नेवर मैरी लीडिया इफ़ लीडिया हैज़ लेस मनी. अब जो मिस्टर बेनेट है उसे गुस्सा आता है और वो ये सोचता है कि अगर लीडिया के पास पैसा नहीं होता तो मिस्टर वेखाम कभी भी उससे शादी नहीं करते. एंड वेखाम कम्स बैक टू लॉन्गबॉर्न सिटी. अब दोनों जो है लॉन्गबॉर्न सिटी आ जाते हैं. लीडिया डज़ नॉट फील बैड ऑन दिस एक्ट, मीन्स उसे कोई शर्मिंदगी नहीं होती इस एक्ट पे. कौन सा एक्ट, जो ये वेखाम के साथ फ़रार हुई थी, कहाँ, लंदन. तो इसे कोई शर्मिंदगी नहीं होती. एंड मिसेस बेनेट इज़ आल्सो नॉट हैप्पी एंड नाउ इट्स डिनर टाइम. अब क्या होता है, जब मिसेस बेनेट जो है वो काफ़ी खुश होती हैं और ये डिनर टाइम होता है. एलिज़ाबेथ इज़ आल्सो सिटिंग. अब लीडिया जो है, जो मीन्स मिसेस सब डिनर कर रहे होते हैं, जो लीडिया है उसकी जो है मीन्स ज़बान फिसलती है
और ये कहती है कि डार्सी वॉज प्रेजेंट इन द कार, कि डार्सी जो था गाड़ी में मौजूद था। अब ये इसकी ज़बान फिसल जाती है। अब एलिज़ाबेथ जो है उसको गुस्सा आता है और लेटर लिखती हैं किसके लिए, गार्डनर के लिए, जो इसके मीन्स रिश्तेदार थे। गार्डनर्स के लिए लिखते हैं, एंड टेल्स दैट व्हाट एक्चुअली हैपेंड, कि उस दिन एक्चुअली हुआ क्या था। उस लेटर में ये लिखती है और गार्डनर जो कि इसके रिश्तेदार हैं वो एक्सप्लेन करते हैं कि डार्सी हु वाज सर्च्ड दिस वाज डार्सी हु सर्च लीडिया एंड विकाम, कि ये जो थे डार्सी ही थे जिन्होंने लीडिया और विकाम को सर्च किया, मींस उनको फाइंड करने की कोशिश की और आखिर में वो मिल भी गए थे। एंड तो ये जब देखती हैं तो ये सब जब सुन लेती हैं तो उसे काफ़ी खुशी फील होती है एलिज़ाबेथ को, और उसका प्यार जो है और बढ़ने लगता है किसकी तरफ, डार्सी की तरफ। बेंगले रिटर्न्स बैक, बेंगलेज प्रपोज जैन को जो है प्रपोज करते हैं। अब बेंगले जो हैं वो मींस वो भी आ जाते हैं अपने घर और जैन बेनेट को जो है वो प्रपोज करते हैं। जैन बेनेट एक्सेप्ट करती हैं और इस तरह इन दोनों की शादी हो जाती है। एंड डार्सी मूव्स बैक टू लंदन फॉर शॉर्ट बिजनेस एंड लीडिया कैथरीन डिबॉर्ग कम्स लॉन्गबॉर्न। अब जो डार्सी की आंट है कैथरीन डिबॉर्ग, वो जो है लॉन्गबॉर्न आती हैं और किससे मिलती हैं, एलिज़ाबेथ से, और उसे ये कहती है कि जो मेरा जो मींस डार्सी है उससे दूर रहो, जब वो तुम्हें प्रपोज भी करे तो उसकी प्रपोजल को एक्सेप्ट मत करना। बट एलिज़ाबेथ वो आगे से ये कहती है कि मैं प्रॉमिस नहीं कर सकती, तो लीव द प्लेस एंड फ्यूरियसली एंड व्हेन डार्सी कम्स बैक फ्रॉम ट्रिप एंड प्रपोज एलिज़ाबेथ, बट दिस टाइम शी एक्सेप्ट्स एंड गॉट मैरिड। एंड बिफोर मैरिज, तो अब वो जो है जब डार्सी जो है प्रपोज करते हैं तो वो एक्सेप्ट करती है और इस तरह इन दोनों की शादी हो जाती है। और बिफोर मैरिज हाउ एंड वाई देयर सेंटिमेंट्स हैज़ चेंज्ड सिंस डार्सीज फर्स्ट प्रपोजल। डार्सी रियलाइज दैट माई फर्स्ट एक्ट ऑफ प्रपोजल वॉज प्राउडली एक्ट, कि जो मेरा पहला प्रपोजल जो मैंने आपको मीन्स शादी के लिए कहा था वो जो था एक प्राउड था उसमें, और उसके साथ साथ दूसरा जो है जो एलिज़ाबेथ वो भी रियलाइज़ करती हैं कि मैं भी आपकी जो मेरा प्रेजुडिस था वो टोटली रॉन्ग था। when I created for Darcy was wrong. Now they both have realized about Pride and Prejudice, and Darcy finished his pride, and अब डार्सी जो है वो अपनी फ्राइड को फिनिश करते हैं और एलिज़ाबेथ जो है अपने प्रेजुडिस को फिनिश करते हैं, और इन दोनों की जो है हैप्पी कपल मैरिज। एंड जैन एंड बेंगले आल्सो गेट अ मैरिज मीन्स दे वो भी एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। तो इस तरह इन दोनों की शादी जो नेदरफील्ड है वहाँ ये लोग चले जाते हैं, एंड दे मीट टू वन एंड दे मेक मीन्स जो एक दूसरे के साथ मिलते रहते हैं। अब लीडिया कीप्स आस्किंग हर फॉर मनी, अब लीडिया जो है वो वहाँ पे होती है विकाम के साथ, वो भी इससे पैसे मांगने की हमेशा कोशिश करती रहती है। केटी स्पेंड्स मोस्ट ऑफ हर टाइम विद हर टू एल्डर सिस्टर्स। अब जो केटी हैं वो जो है अपने ज़्यादातर वक्त जो है अपने एल्डर सिस्टर के साथ उधर गुजारती है फॉर हर एजुकेशन एंड करेक्टर बिगेन टू इम्प्रूव, और उसका जो करेक्टर होता है केटी का वो भी इम्प्रूव होना स्टार्ट होता है। मैरी रिमेन्स एट होम टू कीप हर मदर कंपनी, और मैरी जो है मैरी बेनेट वो जो है अपनी मदर के साथ रहती हैं उसे कंपनी देने के लिए। मिस्टर बेनेट हैप्पी हैं फॉर हर बोथ डॉटर्स मैरिज लाइफ, एंड मिसेस बेनेट इज़ ग्लैड that her daughters have married so proper, means बड़ी खुशी के साथ उनकी शादी हो। सो आई होप यहाँ पे ये स्टोरी जो है एंड हो जाती है। सो आई होप दिस हैज़ बीन हेल्पफुल। और अगर इसकी थीम की बात करें तो हमारे पास इसमें जो थीम है वो है प्राइड एंड प्रेजुडिस, फैमिली, society versus individual, social class, overcoming obstacles for true love, class distinction. एंड आई होप दिस हैज़ बीन हेल्पफुल। आप लोगों ने नावल को ज़रूर इन्जॉय किया होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग नावल था। सो अगर पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और चैनल पे नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।